नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों में खर्च कर देता है। अपनी आय का 50% घर की चीजों में खर्च कर देता है, मतलब 1/2 एक खर्च कर देता है, 1/2 बचती है। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बची हुई आय का 50% परिवहन पर, कॉमा कॉमा का मतलब और 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। मतलब ये नहीं करा कि बची हुई आय का, देखो उसने कहा बची हुई आय का 50% किस पे, परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च करता है। मतलब ये तीनों एक साथ, बची हुई आय का नहीं, ये तीनों एक साथ खर्च करता है। तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 85%। मतलब ये 85% खर्च करता है बची हुई आय का। बची हुई आय का 85% खर्च करता है इन तीनों चीजों पे। तो कितना बचा, 15%। कितना बचा, 15% बचा। मतलब टोटल कितना था, एक्स आय थी, उसमें से 1/2 उसने क्या किया, बचा लिया। कितने मतलब खाने के बाद में। फिर उसके बाद इतना खर्चा करता है वो, बचा लेता है 15। मतलब अगर इसको चाहे तो कर सकते हैं 3/5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 डिसम से 3/20 बराबर। फिर उसके बाद और उसके बाद वो 900 रुपये बचा भी लेता है। कितना, 900 रुपये। समझ में आ रही ये चीज, ध्यान समझिएगा। जब कहता है बची हुई आय का 25%, फिर कहता है बची हुई आय का 25%, 10%, तब हम इसी में करते हैं। लेकिन वो एक चीज कहा एक ही बार में कि बची हुई आय का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्चा करता है। बची बची नहीं कहा, तो ये तीनों इकट्ठा खर्चा करता है। तीनों को हम ऐड कर लेंगे 85%। मतलब बची हुई आय का 85% खर्चा करता है। अगर 85% खर्चा करेगा तो कितना परसेंट बचेगा, 15%। तो 15% बचता है, जिसकी फ्रैक्शन थी 3/20। तो टोटल करने के बाद 900 रुपये उसके पास क्या होता है, बचता है। फिर 3 से काट लेंगे, 3 3 9, एक्स बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 तिया 120। मतलब उसके पास 12,000 रुपये टोटल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 इस प्रकार है। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। उसने कहा और, मतलब उसने कहा 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। टोटल कितना खर्चा हो गया, 35%। मतलब ये नहीं कहा कि बची हुई का, उसने डायरेक्ट बोला कि 20% किस पे, भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर। तो 35% खर्चा किया, तो बचा कितना, 65%। और 65% की फ्रैक्शन आप निकाल लो तो 65/100 ही आएगी। तो आप चाहो तो ऐसे ही रहने दो, एक्स मल्टीप्लाई, अगर चाहो तो काट लो, 13/20 हो जाएगी। कितनी जाएगी, 13/20। फिर अब नेक्स्ट कह रहा है कि बची हुई आय का, अब कह रहा बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर 30%, सॉरी मनोरंजन और परिवहन पर 40% और 30% मेडिकल पर खर्चा करता है। 40% किस पे, बची हुई आय का मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर। कितना हो गया, 70%। कितना बचा, 30% बचा। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। तो 30% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 3। तो कितना है, 8,775 है। 13 से इसको काट देंगे तो 13 6 78 9 बचा 97, 13 7 91, 13 5 65। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 25 दिया 75। तो x बराबर हो गया 225 गुणे कितना, 200। तो हो गया 450 और 00, मतलब 45,000 रुपये क्या हो गया।
70 नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन है, कह रहा 60 विद्यार्थी की एक क्लास में, 60 विद्यार्थी की एक क्लास स्टूडेंट है टोटल, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 60 का आप 30% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 20% केवल हिंदी बोलते हैं। मतलब 60 का ही 20% क्या बोलते हैं, 6 दूनी 12, 12 क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। बाकी जो बचे छात्र हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, ये इंग्लिश और ये हिंदी और ये बोथ लैंग्वेज। जो इंग्लिश बोलते हैं 18 छात्र हैं और जो हिंदी बोलते हैं वो 12 छात्र। टोटल छात्र 60 हैं, 18 12 कितना हो गया, 60 माइनस 30 कितना बचा, 30 छात्र ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले की संख्या बताइए। तो सॉरी, क्वेश्चन में कहा गया इंग्लिश बोलने वाली संख्या, सिर्फ केवल कहता तो 18 होते। कह रहा है कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की संख्या, तो देखिए 30 जो हो बोथ बोल लेते हैं, मतलब दोनों भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। तो 30 तो इंग्लिश बोल ही लेते हैं, 18 तो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 48 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं। एक परीक्षा में 65% मैथ में 65% पास होते हैं और फिजिक्स में 48% पास होते हैं। दोनों में 30% बच्चे पास होते हैं। ठीक है, सिर्फ मैथ में कितने होते हैं, 30 हम माइनस करेंगे, 35 सिर्फ मैथ में होते हैं। सिर्फ फिजिक्स में कितने होते हैं, 18%। अब पास छात्रों की संख्या बताएं तो पास छात्र कितने हैं, देखिए सिर्फ मैथ में 35 हैं, दोनों सब्जेक्ट में 30% है और फिजिक्स में 18% है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो 30 30 60, 60 10 70, 81 3 83% क्या बच्चे हो गए, पास हो गए। कह रहा फेल प्रतिशत बताइए, फेल छात्रों का प्रतिशत, तो 100% होते हैं बच्चे, 83% घटा दीजिए तो 17% बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक, 72 नंबर, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% दोनों में फेल हुए। तो 35% छात्र किसमें, गणित में फेल हुए, मैथ में, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, इंग्लिश में 25% छात्र फेल हुए, दोनों में 10% फेल हुए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का जो कॉमन है ये किसका है, फेल का है। अगर ये दोनों में ये कॉमन फेल का है तो ये दोनों जो अलग से गोले हैं ये क्या किसके होने चाहिए, फेल के ही होने चाहिए। आप 35% मैथ में फेल हो रहे थे, 10% दोनों हो रहे थे, तो सिर्फ मैथ में कितने हो रहे थे, समझिएगा बात को, 35% दोनों हो रहे थे, सॉरी 35% मैथ में हो रहे थे मतलब, और जो 10% है वो मैथ और इंग्लिश दोनों हो रहे थे। सिर्फ ऐसे कौन से हैं जो इंग्लिश में मैथ में फेल होते हैं, तो 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 25%। मतलब 35 में से इस 10 को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, फिर ये आ जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कह रहा है कि 25, इसमें से भी 25 माइनस 10 कर लेंगे तो आ जाएगा 15%। मतलब इंग्लिश में जो फेल होते हैं, इंग्लिश में फेल होने छात्रों की संख्या सिर्फ 15% है, सिर्फ इंग्लिश में। अब हम देखते हैं कुल कितने फेल हुए, तो कुल कितने फेल हुए, 25 यहाँ फेल हुए, 10 यहाँ फेल हुए हैं, 25 यहाँ फेल हुए, 10 यहाँ फेल हुए, 15 यहाँ फेल हुए, तो टोटल जोड़ लेंगे 25 15 40 10 50%, तो 50% फेल हुए टोटल। अब अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि 5 छात्र की संख्या बताइए, तो 100% माइनस 50%, इसको कितना हो जाएगा, 50%
हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है 73 नंबर कह रहा है एक गांव में 60% परिवारों के पास सिर्फ गाय है और 30% परिवारों के पास सिर्फ भैंस है। 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। तो ध्यान दीजिए सिर्फ गाय कितने के पास, सिर्फ गाय तो कितने के पास है 60 माइनस 15 कितना हो जाएगा 45%। सिर्फ 45% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ गाय है, 15% के पास दोनों है। सिर्फ भैंस को ज्ञात कर लेते हैं तो 30 माइनस 15 आ जाएगा 15%। 15% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ क्या है भैंस है, जिनके पास सिर्फ क्या है भैंस है। तो कह रहा ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। और टोटल जो परिवार है वो 96 परिवार हैं। टोटल परिवार 96 है। तो हम देख लेते हैं इन लोगों के पास तो है, कितने लोगों के पास है 45 प्लस 15 प्लस 15 15 15 30 हो गया 75। इसको हम 100 से माइनस कर लेंगे, मतलब 75% लोगों के पास में जानवर हैं। अगर हम कहें कि कितने के पास नहीं है तो 25% लोगों के पास जानवर नहीं है। तो कितने परिवार के पास नहीं है, तो कितने परिवार मतलब 96 उनका परिवार है, उसमें से 25/100 करना है, मतलब 25% निकालना है। 25% की वैल्यू हो जाएगी 4 से गुणा करोगे 24 चौके 96, तो 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा कि अगर भिन्न के अंश में 200% बढ़ा दिया जाए, भिन्न के अंश में 200% मतलब 100% तो पहले से होता है ऑलरेडी। देखिए कोई भी अपने आप में भिन्न जो होता है वो 100% पहले से होता है। कह रहा है 200% और बढ़ा दिया जाए और उसका जो उसका हर है वो 350 में बढ़ा दिया, मतलब 100 प्लस 350 बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 5/12 हो जाता है। 5/12 हो जाता है। तो वो भिन्न कितना था, हम मान लेते हैं x और y था। वो जो भिन्न था कितना था, x और y था। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 300x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 450y इसको 5/12 10 गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 चौके 12, x/y इसको हो जाएगा 5/8, 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। 5% क्या है, नमक। देखिए पानी और नमक, ये नमक और ये क्या है, पानी। प्रारंभ में और नया, देखिए कह रहा 5% क्या है, नमक। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, मतलब टोटल 20 है। टोटल जो क्या है घोल वो 20 है, उसमें से एक क्या है, नमक है। एक नमक है तो कितना घोल बचा, 20 टोटल घोल था, एक नमक खत्म हो गया मतलब निकाल लिया गया, तो 20 घोल में से एक नमक निकाला गया तो कितना बचा 19। तो मतलब 19 यूनिट क्या है, पानी। ये आप बात को समझिए, टोटल घोल 20 है जिसमें से एक पानी है, एक नमक है सॉरी, और उस नमक को निकाल देंगे पूरे घोल में से तो सिर्फ क्या बचेगा, पानी बचेगा। टोटल घोल ये जो है ये क्या है, टोटल घोल है और ये सिर्फ क्या है, नमक है। अब जब टोटल घोल में से मतलब टोटल घोल में से नमक निकाल देंगे तो 19 लीटर क्या बचेगा, 19 यूनिट क्या बचेगा, पानी बचेगा। क्या बचेगा, पानी बचेगा। इस चीज को हमको समझना है। और फिर क्वेश्चन को कह रहा है नया, नया में क्या है, कह रहा अब तो, जो कुछ पानी है वो वाष्पित हो जाता है, जो पानी है वो
वाष्पित हो जाता है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो नमक 15% हो जाता है। नमक कितना आता है? 15%, मतलब 3/20 होता है इसकी वैल्यू, 15% की वैल्यू 3/20, मतलब 3 नमक है। अब नमक कितना है? 3 है। टोटल घोल 20 है, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो पानी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। अच्छा दोस्तों एक चीज ये बताओ, देखो नमक तो दोनों जगह सेम है, नमक नहीं खराब हुआ ना, नमक नहीं उड़ा है, मतलब यहाँ पर भी नमक सेम है और नया मतलब पहले भी नमक उतना था, बाद में भी उतना नमक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा नहीं है। तो इसको हम बराबर करेंगे, यहाँ पे 3 नमक है तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लाइन में भी करनी पड़ेगी, मतलब पूरी लाइन में करनी पड़ती है संतुलन के लिए। अब ये देखें तो कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 57, ठीक है ना। पानी क्या हो रहा है? अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखिए 57 से 17 हो गया, 57 से 17 का मतलब 40 यूनिट क्या हो गया? कम हो गया। और रियलिटी में कितना कम हुआ था? 40 यूनिट बराबर कितने का था? 20 लीटर कम हुआ था। तो 1 यूनिट बराबर हाफ लीटर, 40 आके भाग कर देगा, 40 आके भाग कर देगा, कितना हो जाएगा? आधा लीटर। कह रहा है कि टोटल घोल कितना था, तो घोल कितना था? 20 यूनिट था। सो सॉरी, टोटल घोल था 19 3 57 और 3 60 यूनिट। इस समय का हम देखेंगे, 57 और ये 3 है, कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। तो 60 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 30 लीटर टोटल उसका घोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। 12 लीटर टोटल घोल है, क्या क्या है? एसिड है और वाटर है। ये है आपका प्रारंभिक, ये है आपका नया। प्रारंभिक में क्या था? 30%, क्या कह रहा है वो? एसिड है। 30% एसिड है तो किसके बराबर होगा? 3/10 के बराबर होगा। 3/10 के बराबर होगा। तो इसमें एसिड 3 है और वाटर कितना हो जा रहा? 7। देखिए टोटल 10 है, उसमें से 3 क्या है? एसिड है, तो वाटर कितना बचा? 7 बचा। टोटल घोल कितना है? 10 है, उसमें से 3 क्या है? एसिड है, तो 10 में से 3 एसिड हो जाएगा तो 7 वाटर बचेगा। फिर कह रहा है इसमें से कितना पानी निकाला जाए, इसमें से कितना पानी निकाला जाए कि जो घोल एसिड है वो 40% हो जाए। 40% की वैल्यू कितनी होती है? 2/5, मतलब एसिड 2 है और वाटर कितना बचेगा? देखिए टोटल 5 है, 5 घोल है, 5 में से 2 एसिड है, तो 3 क्या बच जाएगा? वाटर। अब देखिए ये चीज आप देखिएगा क्वेश्चन में कि एसिड दोनों जगह कैसा है? सेम है। अगर एसिड दोनों जगह सेम है तो इसको हमको बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप ये जानते हैं कि अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस वाली लाइन में भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर नए वाले में 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए पहले वाटर कितना था? 14, अब वाटर हो गया है 9। कितना निकाला गया है? 5 यूनिट। कितना निकाला गया है? 5 यूनिट निकाला गया। सब अब हम देखते हैं कि 12 लीटर घोल था, पहला घोल कितना था? 12 लीटर। तो पहला घोल रियल में कितना था? यहाँ पे देखिए गुणा करने में कितना जाएगा? 6 एसिड था और 14 क्या था? वाटर था। दोनों मिला करके क्या आया? 12 लीटर। जो घोल था हमारा 12 लीटर था, और ये 20 है, कितने बराबर है? ये रियलिटी में ये 20 है, तो 20 यूनिट इक्वल्स टू 12, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 12/20। 4×3=12, 4×5=20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/5। तो वाटर जो कम किया गया है, कितना कम किया गया है? 5 यूनिट कम किया गया है। तो 5 यूनिट कम किया गया है, तो 5 गुणे 3/5 काट देंगे, 3 लीटर पानी को कम किया गया।